उसने कोई चीज़ रखी नहीं है यार। आप ये जो सेटलमेंट के नाम पे वन टाइम सेटलमेंट जो हिमाचल प्रदेश के जो बैंक है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी तो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट जो है वो मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ही हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो बैंक हैं, चाहे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, बगाड़ बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ये उसी के अधीन आते हैं। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसी चालाकी से नोटिफिकेशन जारी कर दी कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर होंगे। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी स्टेट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर स्टेट के कोई बैंक नहीं है। हैरानी की बात ये भी हो गया तो सेंटर को लिखेंगे, क्योंकि हालात प्रदेश की बड़ी बदतर हालत हो गई है। ऐसी हालत हिंदुस्तान में किसी स्टेट की नहीं है जैसी हालात जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार की हो गई है। आप देखिए, करोड़ों रुपए के पेट्रोल फूक रहे हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, मत इतना मिसयूज़ हो रहा है। सुखविंदर सुक्खू अपना दफ्तर, आप सचिवालय में जाएं कभी, देखो आप, करोड़ों रुपए उस पर लग रहे हैं। मंत्री के दफ्तर ऐसे सज रहे हैं कि पूछो मत आप, कि उन्होंने शायद कि सारी उम्र ही सेक्रेटरीट में रहना है। आप कमाल कर दी सर। जो बोलता है उसके खिलाफ, अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो उसके खिलाफ जो है FIR हो रही है लूटने की। तो क्या प्रदेश को लूटेंगे आप? ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब ये जो युद्धवीर सिंह बैस ने जो आरोप लगाया, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आप बताइए 50 लाख रुपए खा लिए, 50 लाख रुपए। और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि सुखविंदर सुक्खू जी, आप जो वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे लूट रहे हैं प्रदेशों को, ये लूटने की पावर किसने दी आपको? किसने दी पावर? ये जो युद्धवीर सिंह बैस ने जो आरोप लगाए हैं, इसको आप क्यों डिनाई नहीं करते? या तो कुछ इसमें सच्चाई है। और आप इस बात को देखिए कि जब युद्धवीर सिंह बैस को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दो बार क्लीन चिट दी, तीसरी बार फिर FIR उसके खिलाफ कर दी। बिल्कुल अब वर्षों, कई सालों के लिए क्या जम चुके हैं आप। ये हालात बहुत ख़राब है प्रदेश के। और ये तो मैं ये कहूँ कि अब प्रदेश के लोग जो है अब जागना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इस सरकार की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो है लोगों को लूटा जा रहा है। लूट मतलब चारों तरफ लूट है। मतलब सरकार ने तो ये तय कर लिया है कि अब जैसे युद्धवीर सिंह बैस ने जो आरोप लगाए अधिकारियों के, पेंशनों के, युवा बेरोजगारों के, और अब जो ठेकेदार हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली, एक नहीं कई है, मैं आपको बताऊँ तो सुखविंदर सुक्खू जी कर्मचारी नेताओं को डराने का काम आप छोड़ दें। सचिवालय के कर्मचारी ने रैली की थी, आप देखिए, हैरानी की बात है कि सचिवालय कर्मचारी सारे बाहर थे। उन 6 कर्मचारी नेताओं को प्रिविलेज मोशन। अरे कमाल, क्या कर रहे हैं आप? प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा कि बोलने पर आप जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं। वो बेचारे कर्मचारी नेता हैं तो आप डर जाते हैं, और उन्होंने बेचारा बंद कर दिया सारा काम, अपना पैसा मांगिए। तो अगर ये सही है तो सरकार को तो एक दिन रहने का भी, मतलब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, त्याग पत्र देके घर बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार की लूट खसूट चल रही है, इससे सरकार थोड़ी नहीं चल रही है, ये तो लूट मची हुई है, लूट लो, है नहीं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहने आया हूँ यहाँ कि प्रदेश के जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। इसको तुम भी बंद कर दो ना, तुम भी मत लो कि भाई आप सरकार जो है आर्थिक संकट में, हम भी नहीं लेते। तो हमारे लोग जब मर रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो इनकी खींच देंगे बाहर। स्थिति इस वक्त आगे ये तो बेचारे थोड़े सिंडिकेट के लीडर थोड़े बढ़ गए। अगर वो चलता आंदोलन, हम अंदर से पकड़ के बाहर लेते, सुखू कहा बेटा बाहर जरा मैदान में आ जा, जैसे बांग्लादेश में हुआ, मैंने कहा भी था। तो हम तो तैयार हैं, हमने क्या, हमने सच्चाई पे आधारित है, झूठ हमने क्यों बोलना है। जो सच्चाई है वो हम सच्चाई के सामने, प्रेस के सामने बोल रहे हैं।